रीडिंग E5। एयरप्रॉक्स के कितने कैटेगरी हैं और किस बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं? 4 कैटेगरी है सर एयरप्रॉक्स की। फर्स्ट जो है डिस्टेंस होती है, जो लेस देन 3 नॉटिकल माइल होगा उसको मतलब रिस्क ऑफ कोलिजन होती है जो। और सेकेंड है डिस्टेंस मतलब 3 to 5 नॉटिकल माइल हुआ तो सेफ्टी नॉट एश्योर्ड। और थर्ड जो है 5 to 10 नॉटिकल माइल जो होते वो नो रिस्क ऑफ कोलिजन। हाँ, नो रिस्क ऑफ कोलिजन। और लास्ट जो है वो नो डिस्टेंस होती है, रिस्क नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, वेरी गुड। I'll need a flight plan using chart number 4, and this time you guys are using chart number 4. So please go ahead and give me a plan by using chart number 4. And this time, please choose the plan from Aurangabad to Bhubaneswar. ठीक है, I'll need a flight plan. Aurangabad to Bhubaneswar. Rest all parameter, anyone can go ahead. Go ahead. Chart number 4, old chart. Hypothetical जो V2 है वही सर? हाँ, नहीं वर्जन 2 नहीं, V2 नहीं, पुराना वाला। Is my current screen is being shared? I am sharing the screen. Is it visible to all? स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। So Aurangabad to Bhubaneswar and I'll need a flight plan. Yes, Sierra Romeo Juliet, go ahead please. Air India 6321. Airbus 320. Wake turbulence medium. Flight level 310. Rule IFR. Equipment S. Standard, ठीक है। Type of flight schedule. Time of departure. 2110. Frequency. नहीं, frequency flight plan नहीं है। Frequency flight plan का part नहीं है। Route. VIP on board. ठीक है, VIP on board. Type of flight schedule. ठीक है, you have told already. Route. Route. एक सेकंड सर, नागपुर एक बार मैप में दिखाइएगा वो भुवनेश्वर कहाँ है, मुझे दिखी नहीं। भुवनेश्वर इज हियर, राइट साइड में, औरंगाबाद के जस्ट अपोजिट साइड, सेकेंड एंड पे। औरंगाबाद नागपुर विस्की 113 नवंबर 8 9 और 5 उसके एंड पे देखो BBS रायपुर RRP चार्ट नंबर 4। चार्ट नंबर 4 देख रहा हूँ पर औरंगाबाद दिख रहा है, नागपुर दिख रहा है, सीधे राइट में जबलपुर खजुराहो नहीं, औरंगाबाद नागपुर, नागपुर से राइट साइड में जो स्ट्रेट लाइन गई है, देयर इज भुवनेश्वर। लुक एट द चार्ट, स्क्रीन पे देखो। दिख रहा है? जमशेदपुर
भुवनेश्वर चाहिए, हाँ नीचे, हाँ हाँ दिखा सर, दिखा। What is the route? रूट ओपाका। आराम से आराम से, रूट का क्या बोलेंगे? G450 गोल्फ। गोल्फ 450 डिवोक्स। नहीं, रूट में हम उस स्टेशन का नाम लेते हैं जहां से रूट चेंज हो रहा हो। बाकी अगर सेम रूट हमको अपने डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है तो सिर्फ एक ही कॉल साइन बोलेंगे। गोल्फ 450 नागपुर November 8 905 like this, and this will go to Bhubaneswar directly. ठीक है? Why नागपुर? क्योंकि नागपुर के बाद से हमने दूसरा रूट पकड़ा। If I go by other direction, then we can say Golf 450, ठीक है? नागपुर से आगे बढ़ो 27, ठीक है? 27 Whiskey 66 Whiskey 113 East, ये वाला रूट। सो वी हैव टू ऑप्शन। हाउ आर दोज? एक तो नागपुर से बाया नवंबर 8 905 और दूसरा फ्रॉम 27 से विस्की 113 ईस्ट। बोथ ऑफ द रूट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रहा है? So let me review your flight plan. How many parameters you have given? Alternate route. Jodhpur, Which one? Sorry, Echo, Juliet, Cedar. Jamshedpur. ठीक. So let me see how many parameters you have given. Aurangabad to Bhubaneswar, Air India 6321, Airbus 320, vector turbulence medium, flight level 310 under IFR, all equipment standard, schedule flight, time of departure 2110, VIP on board, route is this and this, and alternate aerodrome is Jamshedpur. Okay, all 13 parameters available. Now, अभी तक हमने सारे फ्लाइट प्लान देखे जहां पे सिर्फ और सिर्फ IFR रहता है या सिर्फ और सिर्फ VFR रहता है। बट टुडे विल हैव अ लुक ऑन अ प्लान जहां पे हमारा फ्लाइट लेवल रहेगा जुलू या फिर फ्लाइट रूल रहेगा जुलू या फिर यंकी। इसका क्या मतलब हुआ? फ्लाइट रूल जुलू मतलब होता है पहले VFR एंड देन यू विल फ्लाई अंडर IFR, एंड यंकी का मतलब होता है पहले यू विल फ्लाई अंडर IFR and then later on you will be change over to VFR, right? So flight rule आपको कहां दिखेगा? आपके रूट के इंफॉर्मेशन में। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। सपोज हम फ्लाइट रूल रखते हैं VFR से IFR मतलब जुलू। इफ वी टेक फ्लाइट रूल जुलू, इसका मतलब है, देखो रूट का इंफॉर्मेशन कैसे लिखाएगा? गोल्फ 450 फ्लाइट लेवल 120 नागपुर November 8 905 फ्लाइट लेवल 320। VFR क्या होता है? इफ वी फ्लाई बिलो 15,000 feet we can fly either with VFR and IFR, but if we fly above 15,000 feet we should compulsorily have IFR। तो VFR फ्लाइट आप 15,000 फीट के नीचे ही ऑपरेट कर सकते हो। हमारे फ्लाइट प्लान में क्या है? VFR एंड IFR। इसका मतलब हम पहले गोल्फ 450 पे फ्लाइट लेवल 12,000 फीट पे फ्लाई करेंगे। कहां तक? नागपुर तक। और नागपुर पहुंचने के बाद जब हम नवंबर 8 905 को रीच करेंगे देन आई विल बी रीच टू फ्लाइट लेवल 320। क्या फ्लाइट लेवल 320 हम VFR में जा सकते हैं? यस नो? नो नो। सो वी शुड हैव IFR। तो देखो पहले हम VFR में फ्लाई कर रहे थे, बाद में IFR में कन्वर्ट हो गए। दिस इज फ्लाइट रूल जुलू। एंड इन दिस केस जो अपना सेक्टर रिपोर्ट पड़ेगा वो स्प्लिट होके पड़ेगा। कैसे? वी विल से एयरबस 320 VFR औरंगाबाद टू नागपुर, ठीक है?
and then IFR Nagpur to Bhubaneswar. Clear to all? First case. Now second case is when we are having a flight plan Yankee. Yankee का में क्या मतलब है? पहले IFR then VFR. ये भी कहां से पता चलेगा? रूट से. How? Just have a look. Golf 450 flight level 320 Nagpur November 8905 flight level 110. मतलब हम गोल्फ 450 पे 32,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं. कहां तक? नागपुर तक. यानी यहाँ पे IFR फ्लाई कर रहे हैं. आफ्टर नागपुर वी आर लूजिंग आवर अल्टीट्यूड टू कम अंडर द सेक्शन ऑफ VFR. सो वी आर चेंजिंग फ्रॉम IFR टू VFR. दिस इज द फ्लाइट रूल यांकी. इस केस में भी हमारा सेक्टर रिपोर्ट स्प्लिट मोड में पड़ेगा. हाउ? एयरबस 320 IFR औरंगाबाद टू नागपुर and then VFR Nagpur to Bhubaneswar. Confirm if it is clear to all. Clear. Clear? Clear. ठीक है. If it is clear to all, then I think Sierra Romeo Juliet was there on position report. जब मैंने position report पढ़ाया था, before this you were there. So Sierra Romeo Juliet will answer the call. ठीक है. And this time I am doing a little change in the flight plan. ठीक है. Fresh flight plan I am giving to all and just have a note. ठीक है. And you can see कि how in a summarized manner I am giving the call. No need to remember all those 13 parameters in sequence. Just make your own summary. ठीक है. Airbus 320 with turbulence medium Air India Express 696. ये हो गया हमारा एयरक्राफ्ट के बारे में. राइट. सेक्टर उठाएंगे उसके बाद. औरंगाबाद टू भुवनेश्वर अल्टरनेट जमशेदपुर. ठीक है. अब आते हैं ऑपरेशंस का क्वेश्चन. ऑल इक्विपमेंट स्टैंडर्ड. टाइप ऑफ फ्लाइट रूल जुलू. टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल्ड. टाइम ऑफ डिपार्चर 1015. ठीक है. फ्लाइट लेवल 320. अब क्या बच गया हमारे पास? एनी अदर इंफॉर्मेशन नील. अगेन विल हैव अकाउंटिंग कि क्या मिस किया क्या नहीं किया. एयरबस 320 विथ टर्बुलेंस मीडियम एयर इंडिया एक्सप्रेस 696 औरंगाबाद टू भुवनेश्वर जमशेदपुर. ऑल इक्विपमेंट स्टैंडर्ड. फ्लाइट रूल जुलू. शेड्यूल्ड फ्लाइट. टाइम ऑफ डिपार्चर 1015. फ्लाइट लेवल 320. एनी अदर इंफॉर्मेशन नील. क्या मिस हो रहा है हमसे? हु इज गोइंग टू टेल? रूट. रूट इंफॉर्मेशन. वेरी गुड. अब देखो रूट इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझो. आई एम गिविंग द ट्विस्ट दिस टाइम. रूट इंफॉर्मेशन इज अगर जो हमारा फ्लाइट प्लान में फ्लाइट लेवल दिया हुआ है और हमारा रूल है जुलू, तो रूट आपको ऐसा भी मिल सकता है कि सिर्फ VFR का फ्लाइट अल्टीट्यूड आपको रूट में दिखेगा. IFR वाला फ्लाइट अल्टीट्यूड रूट में मेंशन ही नहीं करेगा. तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि फ्लाइट लेवल 320 इज एन IFR अल्टीट्यूड. तो IFR में हम किस लेवल पे फ्लाई करेंगे? एट 320. एंड VFR में जो मेंशन किया हुआ है रूट में. सो रूट आपको ऐसा मिलेगा. जस्ट हैव अ लुक. गोल्फ 450 फ्लाइट लेवल 110 260 विस्की 66 विस्की 13 ईस्ट. देखो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन किया? सिर्फ एक अल्टीट्यूड. कौन सा? फ्लाइट लेवल 110. यानी जब हम VFR में फ्लाई कर रहे होंगे तो फ्लाइट लेवल 110 पे हम फ्लाई करेंगे. ठीक है. और जब IFR में फ्लाई करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वी विल कम एट 320. फिर आप बोलोगे कि सर इसमें फिर हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम चेंज ओवर कहां पे करेंगे, किस पोजीशन पे जाके हम फ्लाइट लेवल IFR से VFR फ्लाई करेंगे? ये इधर पता चलेगा. हम फ्लाइट लेवल 110 कहां तक हैं? गोल्फ 450 तक. जैसे ही गोल्फ 450 चेंज होगा हमारा फ्लाइट लेवल भी चेंज होके वापस यहीं पहुंच जाएगा. तो क्वेश्चन में लिखा हो वेल एंड गुड,
नहीं लिखा हो, बाय डिफॉल्ट आपको टेक्निकलिटीज से समझनी है। इज इट क्लियर टू ऑल? इसमें रूट में रायपुर मेंशन नहीं होगा? नहीं, इसीलिए देखो व्हाट आई टोल्ड। अच्छा, यू मीन टू से रायपुर मेंशन नहीं होगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड, वो भी चलेगा। इफ यू कैन मेंशन हेयर रायपुर, वेल एंड गुड। बट अगर इस क्वेश्चन में रायपुर मैंने मेंशन नहीं किया तो भी क्या आप ये एमआरपी रायपुर आपको पता नहीं चलेगा क्या? चलेगा ना? नहीं चलेगा। देखो चलेगा ना, चलेगा। विस्की वहीं से चेंज हो रहा है ना? वहीं से चेंज हो रहा है, ऑब्वियस है, राइट? हम्म। सो होता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको छोटे मोड में मिलते हैं, ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ नहीं मिलता है। बट इफ यू गो थॉरोली यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर। एक बार हम फिर से रूट के इंफॉर्मेशन को समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, गोल 450 कहां तक जाएगा? जहां तक जाएगा चेंज करेंगे, 27 तक गया, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है फ्लाइट लेवल 110, यानी यहाँ पे हमारा रहेगा फ्लाइट लेवल 110। फिर आया विस्की 66, इसमें किसी भी टाइप का फ्लाइट का लेवल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो अगर कहीं पे फ्लाइट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वी विल रीच टू आवर क्रूजिंग अल्टीट्यूड, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्लाइट लेवल 320, यानी इस पॉइंट के बाद से हमारा फ्लाइट लेवल होगा 320। फिर क्या है, विस्की 66 और आगे में लिखा हुआ है विस्की 113 ईस्ट। तो हम विस्की 66 में कहां तक फ्लाई करेंगे? जहां पे हमको विस्की 13 ईस्ट मिल जाएगा वहीं तक। तो देखो 27 से रायपुर आते ही साथ हमको मिल गया विस्की 113 ईस्ट, तो यहीं से हम इसको चेंज कर लेंगे। अब इस एमआरपी का नाम रायपुर मेंशन हो नहीं हो, बाय द चेंज ओवर ऑफ रूट आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि रायपुर से हमको राइट ही लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर। ठीक है। अगर रूट डिटेल में मेंशन होता तो कैसा मेंशन होता? गोल्फ 450, फ्लाइट लेवल 110, 27, विस्की 66, फ्लाइट लेवल 320, रायपुर, ठीक है, विस्की 113 ईस्ट। इतने डिटेल में रूट मेंशन है, बट इसमें से 2-3 पैरामीटर को छिपाया गया है। उस 2-3 पैरामीटर को छिपाने के बाद भी आपको फ्लाइट रूल समझ में आना चाहिए, फ्लाइट का रूट इंफॉर्मेशन। डन। इसमें से रायपुर और 320 हटा भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? क्लियर। अदर स्टेशंस? यस सर। Then then if it is clear, then who is going to tell me the call for position report? एंड आप लोग सब अपने अपने सामने चार्ट ओपन करके रख लो, ठीक है? चार्ट अपने पास रखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू जस्ट जूम आउट द चार्ट। चार्ट को मैं जूम आउट करके एक फिक्स सेक्शन तक रोक रहा हूं। क्वेश्चन इज, यू आर, ध्यान से, Sierra Romeo Juliet will answer first, then any other station will move. You are 10 nautical mile from Dubox. Go ahead. You are 10 nautical mile from Dubox. मुंबई कंट्रोल। Why Mumbai control? क्योंकि भुवनेश्वर औरंगाबाद के पास तो टावर और वो है, अप्रोच है। औरंगाबाद के पास टावर अप्रोच है, गुड। ड्यूबॉक्स के बाद क्या मिला आपको? मुंबई कंट्रोल, राइट? कैसे? देखो चार्ट में देखो, मुंबई कंट्रोल का फ्लाइट अल्टीट्यूड क्या है? 2000 फीट, 20,000 फीट टू 46,000 फीट। वो भी औरंगाबाद के एरिया में। नागपुर कंट्रोल वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, राइट? 10,000 से लेके 46,000 फीट तक। हाँ, नागपुर कंट्रोल वेरी गुड। ऑन 123 डेसिमल लाइनर। कौन नागपुर कंट्रोल कौन ऑन 123 डेसिमल लाइनर? एयर इंडिया एक्सप्रेस समथिंग? अच्छा,
आराम से, ठीक है, डोंट बी हरी, आराम से सोच के। एयर इंडिया एक्सप्रेस 696 ठीक है, on 123 decimal liner, Airbus 320 IFR, फ्लाइट रूल इज जुलू। Zulu, औरंगाबाद टू तो जुलू में क्या बताया था, सेक्शन स्प्लिट करके, सेक्टर को स्प्लिट करो, कहां से कहां तक VFR है, कहां से कहां तक IFR है। गोल्फ 450 नहीं, होल्ड ऑन, एयरबस 320 VFR औरंगाबाद टू दोसट एंड IFR दोसट टू भुवनेश्वर। डन, रिपीट विद मी, से इट विद, चलो बताओ। IFR, नो, इट इज VFR फर्स्ट, फ्लाइट रूल इज जुलू। flight rule is Zulu, Dubox to नहीं, ड्यूबॉक्स कहाँ, आराम से देखो, अच्छे से समझो, हमको बता दिया गया फ्लाइट रूल जुलू। फ्लाइट रूल जुलू कहता है कि आपने VFR से टेक ऑफ किया, IFR पे जाके लैंड कर रहे हो, तो औरंगाबाद से हमने VFR के अंदर ऑपरेट करना शुरू किया। कहां तक करेंगे, दोसाट तक, और दोसाट के बाद से हम IFR में कन्वर्ट होकर फ्लाई करेंगे। कहां तक, भुवनेश्वर तक। तो हमारा सेक्टर रिपोर्ट क्या होगा, एयरबस 320 औरंगाबाद टू दोसट इन VFR एंड दोसट टू भुवनेश्वर in IFR. Is it clear now? yes sir. Say it. औरंगाबाद टू दोसाट, फ्लाइट रूल जुलू, नहीं, फ्लाइट रूल जुलू नहीं बोला जाता है, उसी को स्प्लिट करके बोलना है। VFR कहां से कहां तक और IFR कहां से कहां तक। औरंगाबाद टू दोसाट VFR ठीक है, वेरी गुड, एंड दोसाट टू भुवनेश्वर IFR। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। फ्लाइट लेवल 320, नो, इट इज 110। आप कहां पे हो, ड्यू बॉक्स के पास, ऊपर देखो, देखो ऊपर देखो, बताओ क्या लिखा हुआ है रूट में, कि गोल 450 पे आपका अल्टीट्यूड क्या रहेगा, 110। देखो, ठीक है, फिर से क्या करूं, फिर से एक बार दिखाइए सर, कहाँ था 310 110। दिस वन रूट के इंफॉर्मेशन में। अच्छा, जब मैं फ्लाइट प्लान बोला आप लोगों ने नोट नहीं किया अपने पेपर पे, नोट कर लो पहले, फ्लाइट प्लान इंफॉर्मेशन नोट करो पूरा, ठीक है। एनीवन, अगर आप ये सोचोगे कि मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है उसको पढ़ के आप आंसर कर पाओगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग 3D में है, आपको 3D ग्लासेस लग जाएंगे। सो मैं जो बोलता हूं उसको अपने पेपर पे नोट डाउन करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोसाट को डोसा लिखा हुआ है, तो आप क्या डोसा पढ़ोगे, नहीं, आप अपने हैंडराइटिंग में लिखो उसको। Sierra Romeo Juliet, is it clear? Yes sir. Hold on. Sierra Oscar Hotel, give me the call. Hold on, थोड़ा ऑब्जर्व करो, then I'll give you another chance. Don't be worried. Yeah. Nagpur control, Air India Express 6906 on 123 decimal liner, Airbus 320 Zulu VFR जुलू नहीं बोला जाता है, जुलू मेंशन नहीं करना होता है। यस, VFR from Aurangabad
to Dosat, IFR from Dosat to Bhubaneswar. Flight level 110, radial 072 degree, 10 nautical miles, inbound, due box. आउटबाउंड, फ्रॉम क्या होता है? अवे फ्रॉम. Okay, sorry. Outbound, D box. Goal route goal 450. Time now 1035. Estimating Ninat 1045. Tamid 1105. Nagpur 1120. Juliet 1130. Dosat 1140. Raipur 1150. Oguna 1200. ETA Bhubaneswar. बीच में एक और है. Okay. Oh. Hira 1210. ETA Bhubaneswar 1220. Air India Express 6906. Hope this call is clear to everyone. I have a doubt. Reading you too. How do you read? Reading you 5 now. Go ahead. इधर तो औरंगाबाद के पास भी तो अप्रोच है, मतलब टावर है, तो नागपुर का ही हाँ, वेरी गुड. आओ चार्ट रीडिंग टेक्निक्स पे वापस आते हैं. यू मीन क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर 10 नॉटिकल माइल फ्रॉम ड्यू बॉक्स, मतलब इस ग्रीन डॉट पे. जब आप इस ग्रीन डॉट पे फ्लाई कर रहे हो तो क्या औरंगाबाद टावर को आप कॉल कर सकते हो? नहीं. औरंगाबाद टावर का रेंज है ये ब्लू वाला सर्कल. औरंगाबाद अप्रोच का रेंज ये रेड वाला सर्कल. तो जब आप इस ग्रीन डॉट पे फ्लाई कर रहे होगे तो किसको कॉल करोगे? आसपास के एयरपोर्ट पे नजर मारोगे कि किसके पास कंट्रोल ऑफिस है. नागपुर टावर रेड वाला सर्कल, नागपुर अप्रोच ग्रीन वाला सर्कल. इन दोनों के बाहर जब हम चले जाएंगे तो किसको कॉल करेंगे? नागपुर कंट्रोल को. एम आई राइट? तो आप जब इस ड्यू बॉक्स से 10 नॉटिकल माइल दूर हो तो ना तो आप औरंगाबाद टावर को कॉल कर सकते हो, ना ही आप औरंगाबाद अप्रोच को, ना ही आप नागपुर टावर नागपुर अप्रोच को. तो किसको कॉल करोगे? उस एरिया में जहां आप फ्लाई कर रहे हो, उस एरिया में जिस भी एयरपोर्ट का कंट्रोल बाउंड्री है, ये कंट्रोल बाउंड्री किसको बिलोंग करता है? नागपुर को. हैव लुक, ये नागपुर का एरिया है, रेड कलर का बॉक्स जो बन रहा है. सो इन दिस the call will go to Nagpur if you are away from any airport, no matter which altitude you are on, no matter which level you are on. Is it clear? Very good. चलो. Victor Tango Sierra Romeo Juliet. Hope you get the answer type. Answer समझ में आया ये वाला?
Sierra Romeo Juliet. Victor Tango Sierra Romeo Juliet. You're on mute. If you are saying something, I didn't hear you. Victor Tango Sierra Romeo Juliet. Is that clear? All stations, Delhi Tower. How do you read? Reading you 5. Re- Delta. Reading 5. Victor Tango Sierra Oscar Hotel. Victor Tango Sierra Romeo Juliet. Are you there? इसको मीटिंग से भगाता हूँ, अपने आप ज्वाइन करेगा. Yes. Wait for him. Because he need to carry the answer. सबसे पहले उसी का एग्जाम है on 7th of April. Okay. 15 को किसका है? 15 को किसी का है? On 15th, I don't think. 19th, Ajay. Alpha Juliet Delta का. I don't think anyone is having on 15th April. Sierra Oscar. Okay. Leave that then. We'll move ahead after that. ठीक है. हो हाँ. Go ahead. सर मुझे go ahead. तो समझ में आया, पर ये जो VFR फ्लाइट है ना औरंगाबाद से दोसर गया, उसके बाद जो IFR है, मतलब इसमें भुवनेश्वर जाने वाली रूट तो थोड़ी अलग हो रही है. हम लोग तो सीधा भी तो अपन जा सकते हैं. सीधा अपन जा सकते हैं. यस, मैंने वही तो अभी से 10 मिनट पहले समझाया आपको कि वी हैव 2 ऑप्शन. एक तो आप नवंबर 8 9 5 के थ्रू जा सकते हो और दूसरा दोसत के थ्रू घूम के जा सकते हो. बट मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन टफ दिया. मैंने एग्जाम जब क्वेश्चन लिख रहा था उस टाइम मैंने यही बोला ना, आउट ऑफ ऑल 13 पैरामीटर्स मैंने रूट का इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में दिया था. क्यों? क्या मुझे नहीं आता रूट का इंफॉर्मेशन देना? यस, मैं जानबूझ के इसको ट्विस्ट किया. ठीक है. एंड यू ऑल्सो नीड टू फॉलो द फ्लाइट प्लान ऑलवेज. फ्लाइट प्लान आपको जैसा प्लान दिया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा. उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि इधर से भी जा सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है. यस, वैसा भी हो सकता है, लेकिन फ्लाइट प्लान आपको जैसा जैसा ले जा रहा है वैसा वैसा ही आपको जाना पड़ेगा. इज दैट ओके? Okay. Then you are only going to give me answer. The question is, you are 10 nautical mile to Dubox. Go ahead. सर आई हैव द वर्जन 2 वाला मेरे पास है. ये ठीक है. I am opening the version 2 only. Go with that. I don't have any issue. Continue with that only. Go ahead. इसमें भी सेम ही है. ओके, भुवनेश्वर से बताना है ना? No, the question is, you are 10 nautical mile to Dubox. आई मीन टू से नागपुर कंट्रोल ले सकते हैं ना? नागपुर कंट्रोल. नागपुर कंट्रोल को ही कॉल जाएगा, ले नहीं सकते, उसी को कॉल जाएगा. हाँ. Go ahead. Nagpur control, Airbus Express 696 on 123.9er, Airbus 320,
VFR कहाँ से कहाँ तक VFR है? सर उल्टा हो रहा है, मतलब कि अभी तो औरंगाबाद से 2-7 तक था ना, अब तो क्या उल्टा होगा क्या? मतलब क्योंकि उधर 2 वर्ड्स आ रहे उल्टा हैं, फिर उल्टा क्यों होगा? क्वेश्चन इज यू आर 10 nautical mile to Dubox, right? So Dubox is here. Why ulta? ओके ओके ओके, हाँ Same. क्या कैसे की VFR औरंगाबाद टू डोसात, हम्म, IFR डोसात टू भुवनेश्वर, ठीक है। फ्लाइट लेवल 110, हम्म, रेडियस 072 डिग्री, 10 nautical mile, inbound 10 10 oh sorry 10 nautical mile, inbound Dubox. very good. Okay. Gulf 450, हम्म, time टाइम तो हाइपोथेटिकली दे सकते हैं ना? yes. ओके 10:00, नहीं, 1015 तो आपका डिपार्चर ही है, तो इसके आगे कुछ भी हाइपोथेटिकल दोगे ना? 10 कितना 1015 check in your plan. ओके ओके 1030, हम्म, एस्टिमेटिंग हम्म, नीनाथ हम्म, 1040, very good. देन नागपुर itself. हाँ नीना के बाद नागपुर पहुंचोगे? हाँ हाँ नागपुर 1050, ठीक है। देन डोसाट उससे पहले जूलियट भी है ना? हाँ सॉरी करेक्शन, जूलियट 1100, ठीक है। डोसाट हम्म, 1110, 1110, ठीक है। हम्म, रायपुर रायपुर जाना है ना? हम्म, रायपुर 1115, ओगुना 1120, भुवनेश्वर ETA 1135। भुवनेश्वर। जो आपका लास्ट MRP आएगा, जो भी आपका अराइवल एयरपोर्ट है, उसको बोलेंगे ETA से। ETA भुवनेश्वर 35 व्हाट इज दैट? 1135, ठीक। हाँ 1135 क्लोज विद इंडिया योर कॉल साइन। 696, एयर इंडिया एक्सप्रेस ये 696। ये न्यू के अकॉर्डिंग ये हाँ, मुंबई कंट्रोल को जाएगा ना कॉल, न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग शायद। नागपुर ओनली। व्हाई मुंबई कंट्रोल? मुंबई नहीं कंट्रोल ये का कंट्रोल बाउंड्री नहीं देखो, ये ब्लू कलर का। हाँ ड्यू बॉक्स करेक्ट कंट्रोल बाउंड्री पे है ये न्यू वाले पर। मैं इस पे वर्जन 2 पे बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, देन इट विल गो टू मुंबई कंट्रोल। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। ऑल जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। In the this chart, dew box is exactly over the boundary, so it should go to Mumbai control. ठीक है, sorry for the earlier mistakes. Now let it correct. It should go to Mumbai control. ठीक है, और अगर ओवर ड्यू बॉक्स call होते तो किसको instead of कॉल करते? Nagpur. डायरेक्ट ओवर ड्यू नागपुर, बॉक्स होते। अपकमिंग, सामने वाले को, ओके सामने वाले को, ओके नेक्स्ट वाले को, अपकमिंग को। ओके। ठीक है, ओके।
So next question for you only. You are over Dubox. Okay. The question in front of you is you are over Dubox. Everyone, please note down the question. Okay. Question note down करो, बाद में confusion नहीं रहने का. You are over Dubox. दो question practice करवाऊंगा, then we'll move to next topic. You are over Dubox. ठीक है. One Indian Air Force aircraft overtaken you. ठीक है. Overtaken you from right and made a sharp turn. ठीक है. Made a sharp turn at 4 nautical mile ahead of you. TA, take action. चलो, go ahead. सर अगेन क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए. You are over Dubox. One Indian Air Force aircraft overtaken you from right and made a sharp turn at 4 nautical mile ahead of you. Take action. Sierra Oscar Hotel, go ahead. नागपुर कंट्रोल. Air India Go ahead. Express. Air India Express 6906 on 122 123 decimal 9 of Airbus 320 BFR Aurangabad to Doset IFR Doset to Bhubaneswar. Flight level 110. Current position over Dubox. Time now 11:00. Airbox safety not assured. One Indian Air Force correction sighted. One Indian Air Force aircraft made a sharp turn from right. हो गया गड़बड़ स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन में लिखा है सेम एज इट इज सेम आप छापो ठीक है. Correction. One Indian Air Force aircraft sighted. One Indian Air Force aircraft Overtaken from us. right. From right. Overtaken from right. Overtaken from right and made a sharp turn ahead of us. बोलो. Very good. Ahead of us and moved towards Hyderabad. Sorry, from right. Indore. Correction. Indore. Moving towards Indore. Request investigation
Time of incidence 1055. Air India Express 696. ठीक है, very good. Good one. Alpha Juliet Delta, are you ready for the answer or you are on off duty? No, sir. Available or on duty? Available. Available. ठीक है. Then next question for you only. ठीक है. You are overdosed. You are overdosed. Go ahead. सर वर्जन ओपन है या ओल्ड? क्या है? न्यू वन V2 ठीक है। ओपन कर लिया है ना? सर नागपुर Reading you too. Reading you too. How do we do? Reading you 4. Go ahead. Control Air India Express 696 on 123.9er. Airbus ठीक है. 3 VFR हम्म. औरंगाबाद to दोसात IFR ठीक है. दोसात to Bhubaneswar. Current position overhead दोसात. Flight level 110. Time now 1050. Changing over to VFR to IFR. गलत. जब आप बोल रहे हो, होल्ड ऑन, जब आप बोलते हो चेंजिंग ओवर टू, तो टू के बाद जो आप बोलते हो ना, उसी पे चेंज किया जाता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना लैंग्वेज ठीक करना है. चेंजिंग ओवर टू IFR फ्रॉम VFR. फ्रॉम का हिंदी में क्या मतलब होता है? से. और टू का मतलब होता है पर, या फिर इसमें भी होता है तक. तो फ्रॉम VFR से कहा? टू IFR. तो चेंजिंग ओवर टू IFR फ्रॉम VFR. अगर आप बोल रहे हो चेंजिंग ओवर टू VFR टू IFR, ये गलत बन जा रहा है, ये सेंटेंस नहीं बन रहा है. डन. सो चेंजिंग ओवर टू के बाद आप वो मेंशन करोगे जो आप करने जा रहे हो. तो चेंजिंग ओवर टू IFR. कहां से? फ्रॉम VFR. से इट अगेन, स्टार्टिंग से, चेंजिंग ओवर से. Changing over to IFR. क्या क्या बोल रहे हो? आराम से. Correction. चेंजिंग ओवर टू To IFR from VFR. ठीक है, वेरी गुड. Request climb permission. Request climb permission. या 3 दो फ्लाइट सर. रिक्वेस्ट क्लाइम परमिशन. एयर इंडिया एक्सप्रेस 696. Say again after VFR. Say again after change over plan.
I say again, change over to Hmm. IFR from VFR, request climb permission, flight level 320, Air India Express 696. ठीक, वेरी गुड। रिक्वेस्ट क्लाइम परमिशन फॉर फ्लाइट लेवल 320 या फिर 2। एडजेक्टिव का यूज करना सीखिए, दैट विल मेक योर सेंटेंस बेटर। एयर इंडिया एक्सप्रेस 696, वेरी गुड। इन योर अच्छा, मैं पिछले कॉल में भी बताना भूल गया था। इन प्रीवियस कॉल ऑल्सो विक्टर टेंगो सियरा ऑस्कर होटल डिड नॉट गिव अस रेडियल नाइदर रूट कॉल साइन। ठीक है, it should be there. Overdue box, you should report all. Now, in this call, why you have not reported the route, radial, and distance? Why you have not reported anything? कोई भी रूट और कोई रेडियल हम तो उसका रूट रेडियल का कॉल। Reading you two. Say again. Say again. I say again, पर ओवरहेड 2 साथ थे, वहां पर कोई रूट ज्वाइन नहीं किए थे अभी, और ना ही रेडियल, तो इसलिए वहां कुछ वो नहीं किए, और चेंज कर रहे थे VFR टू IFR, तो इसलिए एस्टिमेटिंग नहीं दिए थे, परमिशन ले रहा था, चेंज करने के बाद फिर नेक्स्ट वो करते। ठीक ठीक, चलो। Is it clear to all? If you are overhead any transition point, जहां से आपका मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में आया कंडीशन कि आप हो डोसाट के ऊपर। अब देखो, अगर आप डोसाट के ऊपर रहते और आपका फ्लाइट प्लान सीधा रहता टुवर्ड्स निपाद, ठीक है, अगर आपका फ्लाइट प्लान सीधे जा रहे होते, तब तो आप डोसाट के ऊपर अपने रिपोर्ट में पोजीशन, रूट, रेडियल, ठीक है, और डिस्टेंस सब मेंशन करते। लेकिन डोसाट के ऊपर आपका चेंज ओवर प्लान है, आप यहां से यहां पे जाके ऐसा चेंज करने वाले हो। तो जब आप एक रूट को चेंज कर रहे हो और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप किसी MRP के ऊपर हो, तो आप इस पर्टिकुलर रेड डॉट पे ना तो कोई पर्टिकुलर रूट पे खड़े हो, ना ही आप इस जगह पे गोल्फ 450 पे हो, और ना ही विस्की 66 पे हो। एग्जैक्टली ओवर डोसाट, आप इस दोनों में से किसी रूट पे नहीं हो, तो रूट कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, रेडियल। आप 057 पे भी फ्लाई नहीं कर रहे हो और ना ही 323 को कंप्लीटली रीच किया है, तो रेडियल भी आउट हो गया। डिस्टेंस, आपको इसी पॉइंट से राइट या लेफ्ट लेना है, तो आप इस पर्टिकुलर MRP को ना ही किसी VOR से अभी रेफरेंस मान रहे हो और ना ही कहीं से दूर हो, ना ही कहीं से नजदीक हो, ये खुद में एक रेफरेंस है आपके लिए, तो डिस्टेंस पैरामीटर भी आपका हट गया। तो अगर पोजीशन रिपोर्ट के कॉल में आया करे कि इफ यू आर ओवर एनी MRP और इफ यू आर ओवर एनी वे पॉइंट, तो उस केस में 5 पैरामीटर में से कुछ कुछ पैरामीटर हट जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन रहेगा यू आर ओवर नागपुर, ठीक है, तो देखो आप इस ब्लैक डॉट के ऊपर हो, तो जब आप नागपुर के ऊपर हो तो आप किसी पर्टिकुलर रूट पे नहीं हो। क्यों? क्योंकि नागपुर से इतने सारे रूट जा रहे हैं। कौन से रूट पे? क्या आप गोल्फ 450 पे हो? नहीं, क्योंकि गोल्फ 450 नागपुर पे ही टर्मिनेट है। आप किसी पर्टिकुलर रेडियल पे हो? नो, क्योंकि यहां से मल्टीपल रेडियल जा रहे हैं, तो रेडियल भी कट गया। फिर आया डिस्टेंस। नागपुर अपने आप में एक VOR स्टेशन है, तो आप डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? कहीं से नहीं, तो डिस्टेंस भी आउट हो गया। तो जब ऐसा रहा करे कि यू आर ओवरहेड एनी MRP और उस MRP पे बहुत सारे रूट हो, बहुत सारे रेडियल हो, तो उस केस में उस MRP में सिर्फ और सिर्फ आप बोलते हो ओवरहेड नागपुर, ठीक है, और आपका करंट अल्टीट्यूड वो चेंज नहीं होता है, तो करंट अल्टीट्यूड आप बता सकते हो, सीधे टाइम ना बताओ, काम खत्म। बाकी के 5 पैरामीटर्स में से 3 पैरामीटर
एप्लीकेबल नहीं होते हैं। Am I clear? Yes, no, anything? Affirm. Papa Romeo Kilo, is that clear? Okay. So we had a practice on changing over plan also, and our air prox as well. ठीक है, प्लस इस कॉल में क्या था, एज पर आवर रूट हमारा डोसाट के ओवर चेंज ओवर प्लान था। ठीक है, तो हमने अपने कॉल में चेंज ओवर प्लान भी मेंशन किया कि डोसाट के ऊपर ही तो हमारा चेंज ओवर है, यहीं से हम अपना अल्टीट्यूड भी गेन करेंगे और फ्लाइट का रूल चेंज करेंगे। हम अब आईएफआर में फ्लाई करेंगे फ्रॉम वीएफआर, तो हमने मेंशन किया चेंजिंग ओवर टू आईएफआर फ्रॉम वीएफआर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पोजीशन रिपोर्ट्स रहते हैं और उसी पोजीशन रिपोर्ट में आपके प्लान छिपे हुए होते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल? यस, नो, एनीथिंग? यस सर। Clear. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज आरसीएफ, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर्स। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर प्रोसीजर। अभी क्या है देखो, देयर में बी ए सिनेरियो व्हेन यू आर हैविंग आरसीएफ, और कई बार इसको आप लोग लिखे हुए देखते हो आरटीएफ। आरसीएफ मतलब रेडियो कम्युनिकेशन फेल्स, आपका रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो गया, या फिर रेडियो टेलीकम्युनिकेशन फेल। टीएफ मतलब टेलीकम्युनिकेशन, दोनों का मतलब सेम कि आप एटीसी से बात नहीं कर पा रहे हो। नॉट ओनली एटीसी, आप किसी भी रेडियो स्टेशन से बात नहीं कर पाते हो, तो उसको बोला जाता है रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है, ठीक है, कि यू आर ऑन आरसीएफ, या फिर क्वेश्चन में अगर लिख दिया है कि योर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल्स, तो उस केस में हम डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे। ब्लाइंड ट्रांसमिशन क्या होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे देखूंगा एज एन एग्जांपल, बट अभी के लिए सिनेरियो याद रखिए। पहला सिनेरियो कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू आर अंडर आरसीएफ, तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, क्वेश्चन विल बी सो सिंपल लाइक योर पोजीशन रिपोर्ट कि यू आर 20 नॉटिकल माइल टू ड्यूबॉक्स, ऐसा पोजीशन रिपोर्ट जैसा कॉल रहेगा, सिंपल। जब आप अपना पोजीशन रिपोर्ट कर लोगे ना, ठीक है, जब आप अपना पोजीशन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लोगे, आफ्टर दैट एग्जामिनर विल टेल कि अज्यूम नो रिप्लाई। अज्यूम नो रिप्लाई मतलब आप ये अज्यूम करो कि आपको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला एटीसी से। एटीसी से रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसका मतलब कि हो ना हो आपका रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो गया। ठीक है, सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि कहीं मेरा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं खराब हो गया। इन दिस केस, ठीक है, जब क्वेश्चन में क्लियरली आरसीएफ नहीं लिखा हो, तो उस केस में आप एज पर द क्वेश्चन सबसे पहले सिंपल रिपोर्ट करते हो, और अगर एग्जामिनर ने बोला अज्यूम नो रिप्लाई, तो जिस स्टेशन को आपने कॉल किया वो आपका फर्स्ट स्टेशन हो गया। इसके साथ साथ दो और एटीसी को रैंडम कॉल देके चेक करना है कि सपोज नागपुर कंट्रोल से हम बात करते, बट नागपुर कंट्रोल ने हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो दो और एटीसी से बात करके देखते हैं क्या वो हमको रीड कर पा रहा है कि नहीं। तो हम दो और स्टेशन रेज करेंगे। स्टेशन रेज करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा, सिर्फ W1 एंड W2। नागपुर अप्रोच कंट्रोल से बात किया, नागपुर कंट्रोल ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो एक एटीसी फेल हो गया। दूसरा, नागपुर अप्रोच को स्टेशन रेज कर लेते हैं, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस 696। इधर से भी एग्जामिनर ने बोला नो रिप्लाई, कि कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, तो एक और एटलीस्ट 3 एटीसी। चलो अब नागपुर के अप्रोच और कंट्रोल दोनों से बात कर लिया, दोनों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आसपास के एटीसी एज पर आवर चार्ट, ठीक है,
चार्ट में देखेंगे कि नागपुर ने हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आसपास कोई बड़ा एयरपोर्ट है जिसके पास कंट्रोल ऑफिस है? कौन सा है नागपुर के पास? फिर मुंबई पड़ता है जिसके पास कंट्रोल ऑफिस है। तो हम मुंबई कंट्रोल को एक बार कॉल देके देखते हैं, क्या पता मुंबई कंट्रोल से रिस्पॉन्स आ जाए। तो मुंबई कंट्रोल को भी हमने स्टेशन रेज कर दिया, इधर से भी रिप्लाई अगर नहीं आया तो हमने टोटल 3 एटीसी चेक किए। अगर तीनों एटीसी ने हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया तब जाके हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे। अल्टीमेटली करना हमको ब्लाइंड ट्रांसमिशन ही है, लेकिन टेक्निक में डिफरेंस है। क्या? अगर क्वेश्चन में आरसीएफ लिख दिया तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन, और अगर क्वेश्चन में आरसीएफ नहीं लिखा है तो एग्जामिनर आपको आरसीएफ जैसा कंडीशन सिमुलेट करेगा। कैसे? या तो वो बोल देगा कि आरसीएफ कंडीशन जानते हो, ऐसे नॉर्मली पूछेगा, आरसीएफ कंडीशन जानते हो, आप बोलोगे यस, तो बोलेगा कि चलो आरसीएफ हो गया तुम्हारा, अब एक्शन लो। तो आपको 2 और स्टेशन रेज करने पड़ेंगे और तीसरे नंबर पे जाके ब्लाइंड ट्रांसमिशन करने पड़ेंगे। या फिर एग्जामिनर बोलेगा अज्यूम नो रिप्लाई, तुम ये अज्यूम करो कि रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, फिर आप 2 स्टेशन रेज करोगे और तीसरे में जाके ब्लाइंड ट्रांसमिशन करोगे। या फिर एग्जामिनर चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ना हाँ ना, एकदम साइलेंट हो जाएगा। तो जब एग्जामिनर साइलेंट हो जाएगा तो आप अपने मन से एक स्टेशन को कॉल करोगे, दूसरे स्टेशन को कॉल करोगे, तीसरे स्टेशन को कॉल करोगे। अगर तीनों में रिस्पॉन्स नहीं आया तो चौथे टाइम पे डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है। ठीक है, अल्टीमेटली करना हमको ब्लाइंड ट्रांसमिशन ही है, लेकिन रिस्पॉन्सेज का डिफरेंस है। इज दिस ओके? ओके। सो हाउ दैट विल गो, हैव अ लुक। ठीक है, आप लोग अभी जो कॉल जाएगा उसको अच्छे से देखना और नोट करना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, अपने पेपर पे नोट नहीं करोगे, सो मे बी आपको समझ में नहीं आए, बट अगर आप उसको नोट करोगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। ठीक है, फिर हमको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इफ दैट रिक्वायर्ड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। सो द क्वेश्चन इज एज पर आवर ओल्ड सिनेरियो। ठीक है, यू आर ओवर ड्यू बॉक्स, ठीक है, यू आर ओवर ड्यू बॉक्स, या फिर टेक एन एग्जांपल ऑफ यू आर ओवर नागपुर। हम क्वेश्चन लेते हैं यू आर ओवर ड्यू बॉक्स ही कर लेते हैं, यू आर ओवर ड्यू बॉक्स। चलो, यू आर ओवर ड्यू बॉक्स, डन। अब देखो, मुंबई कंट्रोल हमने एज पर कॉल दिया। सीरा हॉस्कर होटल प्लीज म्यूट। मुंबई कंट्रोल एयर इंडिया एक्सप्रेस 6906 on 125 यू आर ओवर ड्यू बॉक्स। तो ओवर ड्यू बॉक्स अभी आपने बताया ना, मूव अहेड करेंगे तो नागपुर कंट्रोल। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वी आर ओवर ड्यू बॉक्स। ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दैट पॉइंट। ठीक है, वी आर ओवर ड्यू बॉक्स, बट आप क्या देख रहे हो कि ड्यू बॉक्स इज एग्जैक्टली एट द कंट्रोल बाउंड्री। सो इस केस में हम अपने अपकमिंग कंट्रोल को कॉल करते हैं कि अगला हमारा एटीसी कौन होगा। जब कोई कट टू कट मिले ना तो नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, टू द नेक्स्ट एटीसी। सो नागपुर कंट्रोल। सर हाँ हाँ सर, अगर इन मुंबई को देते हैं तो क्या इस पे नंबर कटेगा? नहीं, इस केस में नहीं। बॉर्डर, जो एग्जैक्ट बॉर्डर होता है ना, वहां पे सस्पिशन रहता ही रहता है, और ये चीज एग्जामिनर को भी पता रहता है। नो डिडक्शन। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। और अगर पूछ लिया कि व्हाई मुंबई कंट्रोल, व्हाई नॉट नागपुर कंट्रोल, तो बोलो सर दिस इज अ बॉर्डर, एनीवन वी कैन कॉल। हाँ सर, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। ओके सर। सो नागपुर कंट्रोल एयर इंडिया एक्सप्रेस 6906 on 123.9 Airbus 320 VFR Aurangabad to Dosat and IFR Dosat to
भुवनेश्वर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कंडीशन? करंट पोजीशन ओवरहेड ड्यू बॉक्स, OH ओवरहेड का शॉर्ट फॉर्म, ओवरहेड ड्यू बॉक्स, फ्लाइट लेवल 110, गोल्फ 450, रेडियल 072, टाइम नाउ 1030, 100 DME, आउटबाउंड औरंगाबाद। डिस्टेंस भी दे दिया है हाइपोथेटिकली। एस्टिमेटिंग नीनाट 1040, नागपुर 1050, डोसाट 1100, ETA भुवनेश्वर 1230। अब बताओ कि मैंने बीच के MRP जूलियट, रायपुर, ओगुना, इतना सारा MRP हमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? कौन बताएगा? मैं कामचोर इन द सेंस क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं। क्या मैंने जानबूझ के स्किप किया या क्या रीजन है? सर पास के 2-3 अगर MRP रिपोर्ट कर दे रहे हैं तो मे भी सही है सर, उसके बाद ETA बोल दें, क्योंकि बहुत सारा ETA बोलने में जो टाइम रहता है, पास के 3 से 4 अगर बोल देते हैं तो वो सफिशियंट हो जाता है। वेरी गुड। हमने क्या देखा कि ड्यू बॉक्स से लेके भुवनेश्वर तक में 7 से 8 MRP आ रहे हैं, ठीक है? सबको रिपोर्ट करोगे ना, आप भी एनोइंग हो जाओगे और एग्जामिनर भी एनोइंग हो जाएगा। तो उतना सारा टेंशन कौन ले? जब जिसके नजदीक पहुंचेंगे तब वहां पे रिपोर्ट किया जाएगा। एंड दिस इज द प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर, ठीक है? तो हमने क्या किया, अपकमिंग 1-2 MRP और जो इंपॉर्टेंट MRP है उसको रिपोर्ट किया और डायरेक्ट ETA रिपोर्ट कर दिया, बाकी बीच के सबको स्किप कर दिया। देखो नीनट हमारा नेक्स्ट MRP है तो इसको जरूर से जरूर रिपोर्ट करेंगे। नागपुर एक बड़ा एयरपोर्ट है, इसको भी रिपोर्ट करना है। डोसट, ये तो हमारा चेंज ओवर वाला प्लान था कि डोसट से ही हम चेंज कर रहे हैं, तो डोसट भी हमारा इंपॉर्टेंट MRP हो गया, रिपोर्टेबल। उसके बाद बाकी सब फालतू फालतू डायरेक्ट भुवनेश्वर। क्लियर? तो टाइम सेव करने के लिए हर एक MRP को कंटिन्यूअस 1-to-1 रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो आपको मेहनत करवानी है ना, कि आप रिपोर्ट करना सीखो हर एक MRP का। लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, ठीक है? तो अगर कंटिन्यूअस 8-10 MRP आ रहे हैं, 5-7 MRP आ रहे हैं, तो अपकमिंग 2 MRP या फिर इंपॉर्टेंट MRP जो कि आपके फ्लाइट प्लान के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जैसा हमारे लिए डोसट था, तो वैसे वैसे इंपॉर्टेंट MRP को रिपोर्ट करेंगे और बाकी सबको स्किप कर देंगे। दिस इज टोटली एक्सेप्टेबल। डन? तो एग्जामिनर ने बोला अज्यूम, से अगेन पेपर में किलो। Sir, again repeat one time more. अच्छा ठीक है। क्या था कि इफ यू आर ओवरहेड ड्यू बॉक्स, तो आप ड्यू बॉक्स के बाद अगर अपने एस्टिमेट्स रिपोर्ट करोगे तो आएगा नीनट, नागपुर, जूलियट, डोसाट, रायपुर, ओगुना और भुवनेश्वर। और अगर पुराने वाले चार्ट्स जाओगे तो 1-2 MRP और हैं बीच बीच में। तो टोटल कितने MRP आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MRP के जब आप एस्टिमेट्स रिपोर्ट करोगे तो आप एनॉय हो जाओगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, इतने सारे MRP को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम अगर ड्यू बॉक्स के ऊपर खड़े हैं तो हमारा नेक्स्ट MRP नीनट, इसको जरूर से जरूर रिपोर्ट करेंगे। नागपुर एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है हमारा दूसरा, तो सामने के 2 MRP हमने रिपोर्ट किया।
प्लस वैसे एमआरपी जो कि हमारे फ्लाइट प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डोसाट इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि डोसाट पे जाके हम अपना रूट चेंज कर रहे हैं। तो डोसाट और डायरेक्टली ईटीए, बाकी बीच के छोटे छोटे एमआरपी को हमने स्किप कर दिया, क्यों? टाइम बचाने के लिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट एमआरपी हैं हम उसको रिपोर्ट करेंगे, बाकी सबको स्किप कर देंगे। इज दिस क्लियर नाउ? Acknowledged, sir. Say again, Papa Ramon Kilo. Yes, sir. Okay, ठीक है। Now, examiner told assume no reply. तो जब एग्जामिनर बोलेगा assume no reply तो आपको लिखना है assume no reply, या अगर एग्जामिनर साइलेंट रह गया, कुछ नहीं बोला, तो भी आप लिखोगे no reply। ठीक है? अगर एग्जामिनर ने बोला assume no reply तो लिखो assume no reply। अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला, साइलेंट रह गया, तो मेंशन करो नो रिप्लाई। फिर आई हमारी बारी क्या? अपकमिंग एमआरपी से चेक करने की। हमने पढ़ा था स्टेशन रेजिंग मेथड। एक हमने कॉल दे दिया नागपुर कंट्रोल को, उसने हमको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो अगला कॉल जाएगा नेक्स्ट एटीसी को। ठीक है? आसपास के, चलो नागपुर अप्रोच को दे लेते हैं। नागपुर अप्रोच एयर इंडिया एक्सप्रेस 696 स्टेशन रेज किया। आप चाहो तो यहाँ पे रीडेबिलिटी चेक भी कर सकते हो, हाउ डू यू रीड, या फिर स्टेशन रेज कर लो, दोनों में से जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसने भी रिप्लाई नहीं दिया तो लिखेंगे नो रिप्लाई। फिर तीसरा, नागपुर के दोनों ऑफिस को कॉल कर लिया, दोनों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। टावर और ग्राउंड ये सब तो छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, इनका तो रीच ही नहीं है उतना। तो एक बार आसपास नजर दौड़ाएंगे कि कोई बड़ा एयरपोर्ट है आसपास, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई। मुंबई को कॉल कर देखते हैं, क्या पता मुंबई रिस्पॉन्स दे दे। मुंबई कंट्रोल एयर इंडिया एक्सप्रेस 696, इसने भी रिप्लाई नहीं दिया तो लिखेंगे नो रिप्लाई। अब हमने क्या देखा कि हमने 3 स्टेशन को कॉल किया और तीनों में से किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अभी क्या कंडीशन आ गया? ब्लाइंड ट्रांसमिशन का। अब हम करेंगे ब्लाइंड ट्रांसमिशन। सो हैव अ लुक हाउ ब्लाइंड ट्रांसमिशन कॉल इज बीइंग गिवन। ठीक है? सब लोग अच्छे से समझेगा और अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है? ब्लाइंड ट्रांसमिशन कॉल, ब्लाइंड ट्रांसमिशन कॉल जाएगा किसको? ओरिजिनल एटीसी को। अगर आप जिससे बात करते सबसे पहली बार में, यानी नागपुर कंट्रोल को जाएगा ब्लाइंड ट्रांसमिशन। भले हमने चेक किया 2 अलग अलग एटीसी के साथ, लेकिन ब्लाइंड ट्रांसमिशन उस स्टेशन को जाएगा जिस स्टेशन से हम बात करते अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम सर्विसेबल रहता। ठीक है? सो ब्लाइंड ट्रांसमिशन जाएगा वापस ओरिजिनल एटीसी को। ओरिजिनल एटीसी कौन है? नागपुर कंट्रोल। सो ब्लाइंड ट्रांसमिशन का कॉल कैसे जाता है? हैव अ लुक। नागपुर कंट्रोल एयर इंडिया एक्सप्रेस 696 ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 123.9। पहले हम क्या करते थे? इस फ्रीक्वेंसी पे बात करते थे, अब इसी फ्रीक्वेंसी पे हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ब्लाइंड ट्रांसमिशन की मैं बोल रहा हूं, अगर किसी ने सुना तो बच लो, नहीं तो मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल है, वैसे भी ठोकूंगा ही। ठीक है? सो दिस इज द सच सिनेरियो कि मैं हवा में अपना ट्रांसमिशन थ्रू कर रहा हूं, अगर किसी ने सुना तो बच लो, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, एक्सीडेंट हो सकती है। ठीक है? लाइक दैट ओनली। हमारे एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया है, दैट्स व्हाई वी आर ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड। एयरबस 320 VFR औरंगाबाद टू दोसात एंड IFR दोसात टू भुवनेश्वर। अब आप बोलोगे सर ये भी एनोइंग लग रहा है, बार बार VFR ये IFR वो। इसका भी उपाय है, औरंगाबाद टू भुवनेश्वर VFR IFR कुछ मेंशन ही मत करो। ठीक है? सो एयरबस 320
VFR Aurangabad to Dosat and IFR Dosat to Bhubaneswar. Negative contact with ATC. हमारी ATC से बात नहीं हो पा रही है. Current position overhead dew box, flight level 110, Golf 450, radial 072, 100 DME, outbound Aurangabad. Time now 1040. Estimating NENAT 1100. Nagpur 1120. Dosat 1150. ETA Bhubaneswar 1240. I say again, Air India Express 696 transmitting blind on 123.9er. Airbus 320 VFR Aurangabad to Dosat and IFR Dosat to Bhubaneswar. Negative contact with ATC. Current position overhead dew box, flight level 110, Golf 450, radial 072, 100 DME, outbound Aurangabad. Time now 1040. Estimating NENAT 1100. Nagpur 1120. Dosat 1150. ETA Bhubaneswar 1240. Will transmit again. दो टाइप से. Will transmit again at 1050 या फिर will transmit again reaching NENAT. Air India Express 696. I'm explaining the call. Have a look. हमने सबसे पहले बोला कि we are transmitting blind on the original frequency. अगर हम आपसे बात करते तो इस फ्रीक्वेंसी पे आपसे बात करते हम. But we are not in communication. That's why I am transmitting blind over this. पहला. दूसरा, we are having negative contact with ATC. Transmitting blind के कॉल के important parameters. पहला, transmitting blind on which frequency. दूसरा, negative contact with ATC. तीसरा, I say again. हमने अपना पूरा का पूरा पोजीशन रिपोर्ट दिया और ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कॉल. ब्लाइंड ट्रांसमिशन दो सेक्शन में होता है. ठीक है. पहला सेक्शन आप एज ए नॉर्मल रिपोर्ट दिया आपने. ठीक है. और उसके बाद आई से अगेन बोल के जैसा आपने ऊपर बोला एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट कर दोगे. ठीक है. सेम चीज दो बार बोलना है. तो एयर इंडिया एक्सप्रेस 606 transmitting blind on 123.9er, Airbus 320, VFR Aurangabad to Dosat, IFR Dosat to Bhubaneswar, negative contact with ATC. अगेन हमने बोला इसको. ठीक है. करंट पोजीशन ओवर ए ड्यू बॉक्स सेम जैसा ऊपर बोला एज इट इज चिपकाया. 100 DME आउटबाउंड औरंगाबाद. टाइम नाउ 1040. टाइम्स में भी डिफरेंसेस नहीं, एस्टिमेटिंग में भी डिफरेंस नहीं. 1100 नागपुर 1120, दोसाट 1150, ETA भुवनेश्वर 1240. एज इट इज दो सेक्शन में कॉल होता है. ठीक है. तो दो हमने बोल दिया. प्लस लास्ट में हम बोलेंगे विल ट्रांसमिट अगेन. हम एक बार फिर कॉल करेंगे. कब? या तो किसी टाइम फ्रेम का बात दे देंगे कि अभी 10:40 हो रहे हैं आवर करेंट टाइम, 10:50 पे हम एक बार फिर से कॉल करेंगे. या फिर किसी टाइप का पोजीशन रिपोर्ट दे देंगे कि विल ट्रांसमिट अगेन रीचिंग NENAT
जब नीनेट पहुंच जाएंगे ना तब एक बार फिर से कॉल करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस 696। सो टोटल 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन ब्लाइंड। पहला, किस फ्रीक्वेंसी पे आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहे हो। दूसरा, नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी जरूर मेंशन होना चाहिए। क्यों आपने ब्लाइंड ट्रांसमिशन किया? बिकॉज आई हैव नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी। एंड जो आपने पहले सेक्शन में कॉल दिया, आई से अगेन एक रहेगा आपका सेक्शन ब्रेक। आई से अगेन बोल के एज इट इज, जैसा ऊपर में चिपकाया कॉल वैसा ही नीचे बोलना है, और लास्ट में बोलना है विल कॉल अगेन या फिर विल ट्रांसमिट अगेन। कब? या तो कोई टाइम पे या किसी पोजीशन पे पहुंचने के बाद। होप दिस कॉल इज क्लियर। समझ में आई ये वाला कॉल? Yes. Yes, Okay. no, anything? Is that clear to all? Clear. ठीक है, is that clear? Other stations? यस सर, क्लियर। सो अभी देखो, हमने डायरेक्ट सेकेंड कंडीशन पे अप्रोच लगाया। क्या? सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन था सिंपल, तो इस क्वेश्चन को देख के हमको ये लगा कि हमको पोजीशन रिपोर्ट करना है, तो हमने पोजीशन रिपोर्ट किया। पता चला एटीसी बोल रहा है कि एज्यूम नो रिप्लाई, यानी वो चाहता है कि आरसीएफ कंडीशन सिमुलेट करवाए, तो उसने नो रिप्लाई दिया। तो एक एटीसी ने तो रिप्लाई नहीं दिया। हमने स्टेशन रेज करके दूसरे के साथ चेक किया, इसने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने स्टेशन रेज करके तीसरे के साथ चेक किया, इसने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब हम पहुंचे इस कंक्लूजन पे कि अब हम करेंगे ब्लाइंड ट्रांसमिशन। कोई सुन ही नहीं रहा है तो अब क्या करें? ठीक है, तो अब हम चिल्लाना शुरू करेंगे जब कोई नहीं सुन रहा है तो। सो वी स्टार्टेड ब्लाइंड ट्रांसमिशन। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि यू आर ओवर ड्यू बॉक्स एंड योर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, यू आर अंडर आरसीएफ लिख दिया, या लिख दिया योर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, तब हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन ब्लाइंड वाला कॉल कर देंगे। ये वाला पोर्शन उस केस में स्किप हो जाएगा, स्टेशन रेज करके दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आरसीएफ लिख दिया तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन के फॉर्मेट पे आएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? Clear. Yes, no? ठीक है? That. So this is okay. Now with the same call, ठीक है? If this is clear to all, and I had already briefed this topic to all other students, so this question will be for you. ठीक है? अल्फा जूलियट डेल्टा और सियरा ऑस्कर होटल में से, दोनों में से कोई भी you can pick the question and you go ahead with the answer. फ्लाइट प्लान जो मैंने पहले बताया था आज स्टार्टिंग में, वही फ्लाइट प्लान रहेगा, एयर इंडिया 696 वाला। द क्वेश्चन इज यू आर, ठीक है, यू आर 40 नॉटिकल माइल टू नागपुर। चलो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यू आर 40 nautical mile to Nagpur. Go ahead with the answer. Nagpur control. Air India Express 696 on 123.9. Airbus 320. VFR Aurangabad to Dosat and IFR Dosat to Bhubaneswar. Current position 40 nautical miles inbound Nagpur. Flight level 110. Radial 252 degree. Route goal 450.
Time now 1030. Estimating Nagpur 1040. Dosat 1050. ETA 11 ETA Bhubaneswar 1130. Air India Express 696. Assume no reply. Nagpur approach Air India Express 696 on 1227. How do you read? On 122.7. Sorry. On 122.7. How do you read? No. Mumbai Control Air India Express 696 on 125.9. बहुत अच्छे, बहुत How do you अच्छे। read? नागपुर से आपको नजदीक डायरेक्ट मुंबई दिखाई दिया या हैदराबाद ज्यादा नजदीक था? हैव अ लुक। नागपुर से आसपास की एटीसी, राइट? ओके। चलो। ओके, Hyderabad Control Air India Express 696 on 118.3. How do you read? Nagpur Control Air India Express 696 transmitting blind on 123.9. Airbus 320 VFR Aurangabad to Dosat and IFR Dosat to Bhubaneswar. Negative contact to ATC. With ATC. Currently with ATC. Current position 40 nautical miles inbound Nagpur. Flight level 110. Radial 252 degree. Route Golf 450. Time now 1030. Estimating Nagpur 1040. Dosat 1050. ETA Bhubaneswar 1130. I say again, Nagpur Control Air India Express 696 transmitting blind on 123.9 Airbus 320 VFR Aurangabad to Dosat and IFR Dosat to Bhubaneswar. Negative contact with ATC. Current position 40 nautical miles inbound Nagpur. Flight level 110. Radial 252 degree. Route Goal 450. Time now 1030. Estimating Nagpur 1040. Dosat 1050. ETA Bhubaneswar 1130. Air India Express 696. When you'll call again?
Okay, sorry, correction. Will transmit again, reaching Nagpur, Air India Express 6906. Very good. Hope this is clear to all. समझ में आया ये वाला कॉल? देखो how easy and how beautiful it has been given. पहला हमने कॉल दिया नो रिप्लाई, तो दूसरे तीसरे से चेक किया, देन वी केम ओवर टू ब्लाइंड ट्रांसमिशन. अगर क्वेश्चन में लिख दिया रहेगा यू आर 40 नॉटिकल माइल टू नागपुर एंड रेडियो कम्युनिकेशन फेल्ड, तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन से शुरू करेंगे, फिर ये वाला सेक्शन नहीं आएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? यस, नो, एनीथिंग? यस सर. पक्का? यस सर. ठीक है, ठीक है. ओके, सो वन टॉपिक आई एम लिविंग विद यू. ठीक है, वन टॉपिक आई एम लिविंग विद यू एंड देन टुमारो विल डू प्रैक्टिस ओवर दैट. एक टॉपिक पे ध्यान देना, फिर कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. समथिंग इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर. ठीक है, टुडे विल हैव अ लुक ऑन डेविएशन प्रोसीजर एंड समथिंग इज डेविएशन ड्यू टू बैड वेदर. ठीक है, डेविएशन ड्यू टू बैड वेदर. ठीक है, डेविएशन ड्यू टू बैड वेदर. डेविएशन ड्यू टू बैड वेदर हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे पढ़ेंगे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर हम लोग यहां पढ़ते हैं. क्या है? कल हमने देखा एक फ्लाइट का फ्लाइट इन्वेलप 20 नॉटिकल माइल आगे पीछे, 1000 फीट अबव और बिलो एंड 15 नॉटिकल माइल लेटरली. कोई भी एयरक्राफ्ट आपके आसपास नहीं रहता है, राइट? यही है ना आपका फ्लाइट इन्वेलप. आई नीड फीडबैक गाइस. यस, नो, एनीथिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स? यस, राइट. तो ये है आपका फ्लाइट इन्वेलप. स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर कहता है कि अगर आपको कभी डेविएट करने की जरूरत पड़े और एटीसी आपके टच में नहीं रहे, तो आप अपने मन से कितना डेविएट कर सकते हो, उसका एक स्टैंडर्ड है. कितना? 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट या राइट. देखो, लेटरल हमारा कंट्रोल उतना ही रहता था ना, यानी आप अपने फ्लाइट इन्वेलप में डेविएट कर सकते हो अपने हिसाब से. 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट या राइट. दूसरा, 500 फीट अप और डाउन. ठीक है, 500 फीट क्लाइंब और डिसेंड. अप का एरो क्लाइंब, डाउन का एरो डिसेंड. 500 फीट क्लाइंब या डिसेंड. तीसरा, 15 डिग्री लेफ्ट या राइट टर्न. अब याद करो फ्लॉक ऑफ बर्ड वाला कंडीशन. जब आपको ये सामने अचानक से फ्लॉक ऑफ बर्ड आ गया था, तो हमने 15 डिग्री का टर्न मार लिया था अपने मन से. क्यों? क्योंकि 15 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कंडीशन में आता है. तो डिस्टेंस वाइज 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट या राइट, 500 फीट अप और डाउन एंड 15 डिग्री लेफ्ट या राइट टर्निंग या बैंकिंग. दीज आर द परमिसेबल डेविएशन, अगर हमको डेविएट करने की जरूरत पड़े. ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ रूल कि इन एयर किसी भी टाइप का डेविएशन बिना एटीसी से पूछे हम नहीं करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो आ गए जब एटीसी से बात करना इज अ लेंदी जॉब और दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब. उससे पहले हमको एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस केस में हम अपने मन से टर्न करेंगे, लेकिन विद इन द लिमिट. क्या है लिमिट? 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट या राइट साइड, 500 फीट क्लाइंब और डिसेंड एंड 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट या राइट टर्न. क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया? क्लियर. अपर में किलो अल्फा जूलियट डेल्टा. इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज डेविएशन ड्यू टू बैड वेदर. अब देखो, फॉर एन इंस्टेंस वी वेर गोइंग फ्रॉम
मुंबई टू नागपुर, लेकिन पता चला कि औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है, ऐसा पता चला औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है। आई एम कलरिंग द औरंगाबाद विद ब्लू कलर, प्लीज लेट मी नो इफ इट इज विजुअल टू ऑल। औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है। सो हम मुंबई से जा रहे थे, यस ठीक है, एज पर आवर प्लान मुंबई से जा रहे थे, पता चला औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है। तो हम क्या करेंगे, औरंगाबाद को ऐसा अवॉइड करके वापस रूट को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? औरंगाबाद को अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसम खराब है, राइट। खराब मौसम में तो हम एयरक्राफ्ट लेके नहीं जा सकते, नहीं तो हमारे एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम औरंगाबाद एरिया को ऐसा स्किप कर लेंगे। इस केस में भी हम जो डेविएशन करेंगे वो भी हमारा कुछ सिमिलर टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर ही रहेगा, ठीक है। कितना? 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री टर्निंग या बैंकिंग, ठीक है। 500 फीट क्लाइंब और डिसेंड। लेकिन वो जो हमने लेफ्ट या राइट का डेविएशन देखा था ना, 15 नॉटिकल माइल इन स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर, ये 15 नॉटिकल माइल हमारा बढ़ के अप टू 30 से लेके 40 नॉटिकल माइल तक हो सकता है, लेफ्ट या राइट। ऐसा कंडीशन क्यों ग्रांट हुआ? बिकॉज ऑफ बैड वेदर, मौसम खराब था इसलिए हमारा लेटरल डेविएशन बढ़ा दिया गया। डन। बाकी वर्टिकल और बैंकिंग का डेविएशन प्रोसीजर सेम रहा। तो अगर मौसम खराब है तो 30 से 40 नॉटिकल माइल बाएं या दाएं साइड, 500 फीट क्लाइंब और डिसेंड एंड 15 डिग्री लेफ्ट या राइट टर्न इन केस ऑफ बैड वेदर टू, ठीक है। और एक और केस, जब हमको पता चला कि मौसम खराब है तो एक तो कर सकते हैं कि हम ऐसा डेविएट करके वापस अपने रूट से फ्लाई करके, और जब हमारा मौसम पता चला कि औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है तो औरंगाबाद को स्किप कर गए और वापस अपने रूट पे रिटर्न हो गए। एक ये केस है। दूसरा केस है कि औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है तो हम अपना डेविएशन प्लान तो किया, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल रूट पे रिटर्न नहीं हुआ। ओरिजिनल रूट पे रिटर्न नहीं हुआ, रेड कलर वाला लाइन देखो, डेविएशन किया लेकिन रूट पे रिटर्न नहीं हुआ। उसी डेविएटेड पाथ पे हम चले गए नागपुर तक और डायरेक्ट नागपुर पे जाके लैंड कर गए। ये भी एक सीन है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि हमको मुंबई में ही पता चल गया कि औरंगाबाद के ऊपर मौसम खराब है, तो हम क्या करेंगे, औरंगाबाद के साइड से जाएंगे ही नहीं। उस केस में क्या करेंगे, हैव अ लुक। उस केस में हम अपना रूट ही चेंज कर लेंगे। अब इधर से जाऊंगा इंदौर भोपाल होते हुए, तो इसको बोलते हैं री रूटिंग, कि हमने रूट ही चेंज कर लिया। मैं अब डेविएशन वेविएशन के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं, रास्ता ही बदल लेने का। क्लियर? तो ये सारे कंडीशन है वेदर डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर के। इन केस ऑफ वेदर डेविएशन बस आपका लेटरल डेविएशन वाला पोर्शन बढ़ के हो जाता है 30 टू 40 नॉटिकल माइल, 30 से 40 नॉटिकल माइल तक आप ले सकते हो, ठीक है। 500 फीट क्लाइंब और डिसेंड आप कर सकते हो, 15 डिग्री तक लेफ्ट या राइट आप कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 15 नॉटिकल माइल ही लेफ्ट राइट करना है। अप टू 50 नॉटिकल माइल यू कैन चूज एनी, यू कैन विश फॉर 10 नॉटिकल माइल, कि हम 10 ही नॉटिकल माइल बायां लेंगे, उसी से हमारा काम बन जाएगा। इट इज अप टू यू, बट दिस इज आवर ग्रांट कि 15 नॉटिकल माइल लेफ्ट या राइट, 500 फीट अप और डाउन and 15 degree left या right turn. Hope this is clear to all. Clear. Is that clear to all? Yes, Akka? yes. Okay. Then that's all for today, and I had opened the new topic of deviation procedure. Now, just pay your attention Alpha Juliet Delta and Sierra Oscar Hotel Romeo both, ठीक है। डेविएशन प्रोसीजर का कंडीशन हमने पेज नंबर वहीं से आगे बढ़ते जाएंगे, फ्रॉम पोजीशन रिपोर्ट। पोजीशन रिपोर्ट के बाद आप
डेविएशन कंडीशन, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर है पेज नंबर 23 पे। हाँ 24 onwards, on page number 24, on page number 24 you will get स्टैंडर्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग वेदर डेविएशन। ठीक है, यहां से आप पढ़ लोगे। बट अब सिर्फ आपको क्लास नोट्स पढ़ के काम नहीं चलेगा, अब आ गया टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ड्राइव पे पीडीएफ खोलोगे, ठीक है, दिस इज द ड्राइव लिंक अवेलेबल विद यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टॉपिक ओपन करोगे और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 1 का क्वेश्चन का जो नाम है दैट विल बी पार्ट 1 क्वेश्चन विथ आंसर की, ये वाला पीडीएफ ओपन करोगे जिसमें येलो और व्हाइट कलर के पेज रहेंगे। ठीक है, वेट फॉर दैट पीडीएफ दैट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन टू ऑल। जस्ट अ सेकेंड, हालांकि ये वाला पीडीएफ इधर भी अवेलेबल है, आई विल ओपन हियर। ठीक है, आप ये वाला पीडीएफ ओपन करोगे और यहां से अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अपने साइड से। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम मिड ऑफ द अप्रैल में है। हर एक क्वेश्चन में ये जो रेड कलर से मार्कर से लिखा हुआ है 1, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर 2-3 पेज के बाद वो आएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो जब क्वेश्चन नंबर चेंज होगा तो राइट साइड में आपका मार्कर से लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर। किस चार्ट को फॉलो करना है ये आपको हर एक क्वेश्चन के टॉप पे लिखा रहेगा। और on the top of every question you will get a flight plan. See, this is a flight plan, right? आपको समझ में आ रहा है ना? This is the flight plan and this one is the question given for you. So आप previous year question से practice करेंगे and initially don't directly go to unsolved answer type. Please go to the questions which are already solved. Try to solve from your side if you knows the answer. और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो जो आंसर सॉल्व किए हुए हैं उसको पढ़ के एक बार समझिए। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप अपने से आंसर सॉल्व करने का अटेम्प्ट लो। तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करो। डेली कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, डेली कम से कम 3 क्वेश्चन टाइप्स का प्रैक्टिस करो। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन अब समझ में आएंगे। ठीक है, देखो ट्रांसमिटेड ब्लाइंड का कॉल था, हमने दे दिया, और डेविएशन वाला कंडीशन हमने पढ़ लिया ना। अब आपको लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आता रहेगा क्योंकि हमने आंसर राइटिंग का बहुत प्रैक्टिस कर लिया। कोई भी आपको ऐसा कॉल नहीं मिलेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सॉल्व्ड आंसर से आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, आई एम अवेलेबल 24/7 ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ड्रॉप द क्वेश्चन, ड्रॉप द डाउट। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। एम आई क्लियर टू ऑल? रॉजर। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सॉल्व्ड आंसर से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। डन। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स there is no more topic left। ठीक है, for more than 7 days, 7 दिन से ज्यादा का टॉपिक बचा नहीं है। so we'll cover these 7 days before 5th of the April and then we'll have 3 days to look on the part 2 conditions as well। तो आप लोगों के एग्जाम टाइम से पहले हम लोग सिलेबस खत्म कर लेंगे एंड विल मेक श्योर कि एवरीथिंग इज गोइंग इन गुड वे। बट फॉर दैट आप लोगों की प्रैक्टिस एटलीस्ट आज के बाद से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपका एग्जाम डेट आ गया, ऑलमोस्ट 15 डेज इन योर हैंड, सो डोंट टेक एनी चांस। ट्रस्ट मी, 15 डेज इज मच इनफ फॉर प्रैक्टिस। इफ आई से मच इनफ मीन्स मच इनफ, लेकिन आपको डेडिकेटली प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। अभी अगर आप अपने काम में बिजी रहोगे, अभी अगर आप टाइम दे नहीं पाओगे तो आपका आरटी मुश्किल है। ठीक है, तो 15 दिन आपके पास टाइम अवेलेबल है। अगर आप बिजी शेड्यूल में काम करते हो तो थोड़ा अपने लिए छुट्टी निकाल लो। ठीक है, 1 आध वीक का टाइम गैप लेके आप ब्रेक ले लो और आरटी पे फुल फोकस्ड प्रैक्टिस करो। ठीक है, टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम विद द प्रैक्टिस ऑफ डेविएशन कॉल
and we'll open the new topic, that is RVSM condition. ठीक है? Is that clear? Clear. Okay then. Then this is the end of meeting. We'll see you tomorrow, same time. ठीक है? I'm ending the meeting here, and we'll see you tomorrow, same time, 9 o'clock, with the new topics. ठीक है? चलो, good night everyone. Good night. Okay.